हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से बहुत इजी स्टेप्स के साथ अपने किसी पीएनजी या किसी भी ऑब्जेक्ट का पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फाइल में जाएंगे और यहाँ से एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। इसकी विड्थ और हाइट हम 100 पिक्सल रखेंगे और रेजोल्यूशन हम इसकी 72 रखने के बाद यहाँ क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। ये न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसको फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ से एलिप्स टूल सेलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद हमें इसका साइज डिफाइन करना है। आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे हम इसकी विड्थ 25 और हाइट भी 25 रखेंगे। फ्रॉम सेंटर को चेक रखिएगा और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं उसने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। इसका हम कलर चेंज करेंगे। आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ कलर पिकर पे क्लिक करूँगा और यहाँ से इसका डार्क ग्रे कलर कर लेते हैं। ऑलमोस्ट ये रखेंगे और उसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। स्ट्रोक फिलहाल के लिए मैं यहाँ बंद रखूँगा। अब इस पैनल को हम बंद कर देते हैं। इसको हमें अब सेंट्रलाइज करना है। सेंट्रलाइज करने के लिए कंट्रोल A प्रेस कीजिए। ये देखिए सिलेक्शन बन चुकी है। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इन आइकन्स पे क्लिक कर दीजिए। ये सेंट्रलाइज्ड हो चुका है। कंट्रोल D प्रेस करेंगे, इसको डीसेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम कंट्रोल J प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और इसी की एक और कॉपी बना लेंगे। कॉपी बनाने के बाद आप इसी को सिलेक्ट रखिएगा। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, अदर्स, और यहाँ से यूज़ करेंगे ऑफसेट। यहाँ आने के बाद वो आपसे पूछेगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, यानी इसको कन्वर्ट करना है स्मार्ट ऑब्जेक्ट में या रेस्टराइज करना है। हमें इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके पास ये ऑफसेट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो पोजीशन है वो हम +50 में रखेंगे। रैप राउंड के इस ऑप्शन को आप चेक रखिएगा और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप इसके बैकग्राउंड वाली लेयर को यहाँ से डिलीट कर दीजिए, यूँ ड्रैग करते हुए। डिलीट करने के बाद अब हम यहाँ से जाएंगे एडिट में और यहाँ से यूज़ करेंगे डिफाइन पैटर्न। यहाँ आने के बाद वो पैटर्न का नाम मांग रहे हैं। आप जो भी पैटर्न का नाम देना चाहते हैं दे दीजिए। मैं डॉट 1 के नाम से दे देता हूँ और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम एक न्यू डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे जहाँ हम ये पैटर्न अप्लाई करना चाहते हैं, जो मैंने पहले से ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ आने के बाद आप यहाँ इफेक्ट्स में जाएं और यहाँ से हम यूज़ करेंगे पैटर्न ओवरले। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ हम पैटर्न के इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और मैं स्क्रॉल करता हूँ। हमारा वो पैटर्न नीचे आ रहा होगा, ये देखिए .1 के नाम से। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पैटर्न अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं इसको यूँ साइड पर क्लिक करता हूँ और इसके स्केल को कम या ज़्यादा करें तो यहाँ से आप उसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसकी ओपेसिटी को भी आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से आप कोई भी पैटर्न अपना डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। ये देखिए आपका पैटर्न अप्लाई हो चुका है। इसी तरह हम अपने किसी पीएनजी इमेज को भी पैटर्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये वाला इमेज आप देख सकते हैं ओपन है। अगर हमने इसका पैटर्न बनाना है तो इसके लिए ये देखिए मैं इसी फाइल में वापस आता हूँ। यहाँ पे एक न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि ब्लैंक लेयर होगी। मैं इसको टॉप में ले जाता हूँ और इन तमाम लेयर्स को मैं डिलीट कर दूंगा। यहाँ से क्लिक करेंगे और इसको यस कर देंगे, डिलीट कर देंगे। इस फ्लावर वाली इमेज में वापस आऊँगा और इसको हम यूँ ड्रैग करेंगे। आप मूव टूल सेलेक्ट कर लीजिएगा और ड्रैग करते हुए हम यहाँ ले आएंगे। कंट्रोल T प्रेस करते हैं और इसको हमें रीसाइज करना है। ऑलमोस्ट इसको यहाँ रखेंगे, बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड करेंगे इसको। इसकी मैं थोड़ी सी पोजीशन भी चेंज कर देता हूँ, यानी रोटेट कर देता हूँ। कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे, फिट टू स्क्रीन देखते हैं इसको। यहाँ रखने के बाद आप ओके कर दीजिए। कंट्रोल J प्रेस करेंगे, इसी की एक और कॉपी बना लेंगे। इसे कन्वर्ट करेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दीजिए। फिर से जाएंगे फिल्टर में, अदर, ऑफसेट। सेम वही प्रोसेस है जो हमने उस पर अप्लाई किया था। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हम इसको +50 देंगे। रैप राउंड को आप चेक रखिएगा और ओके कर दीजिए। अब फिर से जाएंगे एडिट में और डिफाइन पैटर्न पर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे इसका नाम फ्लावर 1 रख देता हूँ और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। आपका ये पैटर्न डिफाइन हो चुका है। मैं फिर से इस मेन डॉक्यूमेंट में वापस आता हूँ जहाँ हमने पैटर्न अप्लाई किया था। पहले से पैटर्न अप्लाई है। मैं इसके स्मार्ट फिल्टर पर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक करने के बाद मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ। ये देखिए नीचे फ्लावर 1 के नाम से आ चुका है। साइड पे क्लिक करते हैं। इसके स्केल को भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं और इसकी ओपेसिटी को भी सेम उसी तरह आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह इन स्टेप्स पे अमल करते हुए अपने किसी पीएनजी या खुद से बनाए गए किसी भी ऑब्जेक्ट का पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।